नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दिनेश कुमार पटेल। देखिए, इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे टीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन 1 से 61 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग जो है 62 क्वेश्चन से 125 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे और सही आंसर ही आपको बताया जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होते हैं। थैलेक्वाइड के, फोटोग्लोबिन के, मैट्रिक्स के, हरित लवक आवरण के। इसके पहले आपको बता दिया जाए, इसमें याद रखिए जो अगर हरित लवक के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो हरित लवक के स्ट्रक्चर में यह जो स्ट्रक्चर जो ग्रेनम होती है, जो थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनमें से जो एक यूनिट होती है उसी का नाम क्या है, थैलेक्वाइड। और इसी थैलेक्वाइड में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं। इसलिए जो आपका ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, थैलेक्वाइड के। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम कहाँ होती है, आपको बता दिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक रेड लाइट में होती है, सेकेंड ब्लू लाइट में होती है, फिर लास्ट जो आपका जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन लाइट में। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट मीन्स रेड। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। क्लियर। वर्णक तंत्र फर्स्ट में समस्त ऊर्जा संग्रहित होती है। अब देखिए, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, देखिए पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड दो पिगमेंट सिस्टम होती है। इन सबका काम क्या होता है, सबसे पहले यह फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्टिव करते हैं। ठीक, तो यहाँ आपका जो एटीपी में, कार्बोहाइड्रेट में NADH2 में P700, तो PS फर्स्ट का संबंध किस P700 से होता है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन से होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए कैल्विन बेंसन चक्र में एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है। तो देखिए, एटीपी अणु की जो आवश्यकता होती है वो है 18 एटीपी अणु की आवश्यकता होती है। मतलब C3 साइकिल में याद रखिएगा 18 एटीपी अणु की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं, वर्गिकी के फादर है। देखिए, वर्गिकी के जो फादर होते हैं वो कौन है, कैरोलस लीनियस, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए। कायिक कोशिका में, जरण कोशिका में, प्लाज्मा प्रोटीन में, डीएनए में। तो इसमें होता क्या है, जनन कोशिका मतलब जर्म सेल में। सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहिका व वाहिनिका में भिन्न होती है। देखिए, यहाँ पर वेसल्स डिफर फ्रॉम द ट्रैकिड्स, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, तो इसमें मेन आंसर जो है, अनुलंब कोशिका पंक्ति रहने में जिसमें पास की भित्ति घुल जाती है। इसमें होता है क्या, जो स्ट्रक्चर इसमें आपको बता दें हम कि जो ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर होता है क्या, इस शेप में पाई जाती है। ठीक है, तो जो ट्रैकिड का जो स्ट्रक्चर होता है, इस ट्रैकिड, जब दो ट्रैकिड की स्ट्रक्चर को हम ऐसे मिला देते हैं तो होता क्या है कि यह वाला जो स्थान होता है क्या, डिजॉल्व हो जाता है, मतलब घुल जाता है। तो घुलने के बाद अब जो दोनों मिल जाएंगे, अब ये लंबी पाइप की तरह जो संरचना बनाती है, यही आपका क्या कहलाएगा, वेसल्स होगा। तो दो ट्रैकिड्स को मिलाने पे एक वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या, ये ट्रांसफर होते हैं और ये बीच की जो वाल क्या होती है, डिजॉल्व मतलब घुल जाती है। इसलिए जो आपका आंसर सही होगा वो अनुलंब कोशिका पंक्ति रहने में जिनमें पास की भित्ति घुल जाती है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कौन सा एक वास्तविक नट है। देखिए, वास्तविक नट की अगर बात किया जाए तो इसमें से कौन, अखरोट, काजू, मूंगफली, नारियल। तो इसमें से आपको याद करना पड़ेगा काजू। क्या है, एक ट्रू नट होता है। अनुलेखन के बाद डीएनए अणु नष्ट हो जाते हैं, कोशिका द्रव में जाता है, स्वतः द्विगुणन हो जाता है, अपनी प्रारंभिक संरचना में चले जाते हैं। देखिए, अनुलेखन मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन। जब भी अगर हम सेंट्रल डॉग्मा जब प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो डीएनए से अगर डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन।
या डुप्लीकेशन बोलते हैं हम लोग। लेकिन तो यह याद रखिए कहाँ होता है, यह प्रोसेस केंद्रक में ही होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि जब डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जब आरएनए बनता है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और यह होता कहाँ प्रोसेस में है, यह साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक, इसलिए जो आपका आंसर सही होगा वो क्या होगा, कोशिका द्रव में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मीकरण का दूसरा नाम। देखिए जीवाश्मीकरण का जो दूसरा नाम है वो आपका होगा प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा काल में पाई जाने वाले वनस्पतियों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उससे क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं पैलियो बॉटनी। नेक्स्ट, बीरबल साहनी पुनर्वनस्पति संस्थान कहाँ पर है। अच्छा क्वेश्चन है ये कहाँ पर होता है, वैसा ये आपका लखनऊ में होता है। नेक्स्ट है, पौधे में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है। देखिए इन प्लांट लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किस में होता है, साइकस। मतलब पादप जगत का सबसे बड़ा जो ओव्यूल होता है, ये अंडा जो होता है वो किस में होता है, साइकस में होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक सहजीविता का उदाहरण है। तो देखिए सहजीविता का जो एग्जाम्पल है वो आपका कौन है, ये आपका लाइकेन होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित टेरिडोफाइट्स में से किसे हॉर्स टेल कहते हैं। देखिए इसकी जस्ट पिछले वीडियो हमने बताया था कुछ इस तरह क्वेश्चन जो है टेरिडोफाइटा को जो है, उसमें क्लब मास पूछा गया था, और यहाँ क्या पूछा गया, हॉर्स टेल। राइनिया को, स्लेजनेला को, इक्विसिटम को, इनमें से किसी को नहीं। तो याद रहे आपका ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा, इक्विसिटम। और आपको फिर से रिमाइंड कर दे, हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको जो है, आप पीछे देख सकते हैं पिछले वीडियो में। इनमें जो ध्यान रखिएगा, जैसे पहले लाइकोपोडियम, जो लाइकोपोडियम होता है उसको हम लोग क्लब मास के नाम से जानते हैं। फिर था सिलेजिनेला, सिलेजिनेला को स्मॉल क्लब मास के नाम से हम लोग जानते हैं। अब जो आपका इक्विसिटम है, तो इक्विसिटम को हम लोग हॉर्स टेल या स्कोरिंग रसेस के नाम से जानते हैं, किसको, इक्विसिटम को। इसलिए आपका ऑप्शन सही को होगा थर्ड। मार्सिलिया है, देखिए मार्सिलिया किसका एग्जाम्पल है, होमोस्पोरिक टेरिडोफाइट्स, हेटेरोस्पोरिक टेरिडोफाइट्स, नॉन स्पोरिक। तो याद रखिए मार्सिलिया क्या होगा आपका जो है, ये आपका हेटेरोस्पोरिक। देखिए हेटेरोस्पोरिक में अगर बता दें आपको हम कि हेटेरोस्पोरिक में कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया ही मार्सिलिया है, साल्विनिया है, ठीक है। फिर आपका जो है इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल जो आप याद रखिए कि कौन कौन से हेट्रो स्पोरिक है, कौन कौन से होमोस्पोरस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर सही होगा आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पौधा में 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तब उस अवस्था को कहते हैं। देखिए तब वो अवस्था क्या कहेंगे हम, वह अवस्था आपका क्या होगा, हेट्रोस्पोरिक कहलाएगा। नेक्स्ट, पाइनस में पाया जाता है सिर्फ नर शंकु, मादा शंकु या दोनों। तो देखिएगा पाइनस में क्या होता है, नर और मादा शंकु क्या होते हैं, दोनों पाए जाते हैं। साइकस के भ्रूण में बीजों की संख्या होती है, बीजों की संख्या 4, 2, 3, 1। देखिए साइकस के प्राइमरी स्टेज में क्या होती है, बीजों की संख्या, भ्रूण बीज पत्रों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ये डेवलप होते हैं, डेवलप करने के बाद क्या होते हैं, एक ही इसमें बीज बनते हैं, और उसमें क्या होती है, बीज पत्रों की संख्या केवल क्या होती है उसमें, बस 2 ही होती है। इसलिए आपका आंसर कौन सही होगा, 2। जबकि याद रखिए पाइनस में क्या होता है कि इसमें पॉलीम्ब्रियनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स है। देखिए ब्रायोफाइट्स का जो अगर किसी बुक में देख लेंगे आप, इंटर की बुक में भी देखेंगे तो किसी बुक में मिल जाएगा, उसमें सबसे पहला, दूसरा, तीसरा लाइन ही यही दिया हुआ है कि ब्रायोफाइट किस नाम से जानते हैं। ये प्लांट किंगडम का उभयचर होता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इसलिए आपका सही आंसर कौन होगा, उभयचर। बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है, स्पोरोफाइट्स डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट इन। ये किसमें होता है, ये होता है आपका ब्रायोफाइटा में होता है। क्लियर।
ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है। अब देखिए गोपक कैल्प्ट्रा, कैल्प्ट्रा बोलोगे नहीं, कैल्प्ट्रा का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है कैप्सूल में होता है इसका निर्माण। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से भिन्न होते हैं। देखिए ब्रायोफाइट क्या होता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, जबकि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? इनके कुछ मेंबर वाटर में, कुछ मेंबर टेरेस्ट्रियल होते हैं, और कुछ दोनों वाटर टेरेस्ट्रियल में शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिए जो डिफरेंस बताया गया है, आर्चिगोनिया लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट, नन ऑफ दिस। तो देखिए टेरिडोफाइट्स को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। तो यहाँ पर दिया गया है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स संवहन ऊतक की अनुपस्थिति, जो ब्रायोफाइटा में क्या होता है? अनुपस्थिति होती है, जबकि टेरिडोफाइटा में क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक, तो सेकेंड आंसर इज राइट। अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो इसका आंसर फर्स्ट ही सही है, क्या? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम केंद्र है। तो राइबोसोम का देखिए सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण करता है, या प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी यह जाना जाता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है। अब ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पिरामिड ऑफ एनर्जीज। तो हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज अपराइट मीन्स सदैव ऊर्ध्वाधर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एटीपी है। देखिए एटीपी का जो पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु होता है। ठीक है, इसलिए जो आपका ऑप्शन सही होगा कौन होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है? तो देखिए प्रोकैरियोटिक का जो लक्षण नहीं है, याद रखिए, वह आनुवंशिक पदार्थों की अनुपस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थ है? वो क्या होता है आपका? स्ट्रांटियम 90। नेक्स्ट, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक होता है, वो क्या होता है आपका? आंसर लाइकेन। आगे कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, ये कौन किए थे? स्लाइडर एंड स्वान। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है, रक्त शर्करा में स्तर स्थायी हो जाता है, यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है आपका आंसर। ग्लाइकोजन स्टोर इन द लीवर एंड द मसल्स इज कंप्लीटेड। होता है क्या? ग्लूकोज हमेशा क्या होता है? ग्लाइकोजन में चेंज होता है। जब भी ग्लूकोज हम लेते हैं तो ग्लूकोज हमेशा ग्लाइकोजन में बदलता है। इसलिए जो आपका आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन क्या होगा? 3 इज राइट आंसर। यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य है ऊतक लयन, प्रोटीन का पाचन, ग्लाइकोजेनेसिस और लवण संतुलन बनाए रखना। तो देखिए ग्लाइकोजेनेसिस ये इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें होता है कि यह ग्लूकोज क्या करता है? ग्लाइकोजन में हमेशा बदलता है, याद रखिए, है कि नहीं? तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। नेक्स्ट, सर्प के विष दंत है, जंभिका दंत इंग्लिश देखते हैं, मैक्सिलरी टीथ, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, प्रीमैक्सिलरी टीथ एंड वोमेराइन टीथ। तो जो आपका आंसर सही होगा वो क्या होगा? मैक्सिलरी टीथ इज राइट आंसर। क्लियर? तितली पक्षी चमगादड़ के पंख होते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन आसानी है। इनमें देखिए क्या होता है कि एक होमोलॉगस एक एनालॉगस होता है। तो जो समवर्ती अंग होता है, इस समवर्ती अंग में क्या होते हैं कि जिनका फंक्शन सेम हो लेकिन उनका ओरिजिन डिफरेंट हो। तो जिनका फंक्शन सेम हो लेकिन ओरिजिन डिफरेंट होता है वही क्या कहलाता है? समवर्ती अंग या एनालॉगस ऑर्गन। जबकि इसका ठीक उल्टा समजात ऑर्गन में क्या होता है कि फंक्शन डिफरेंट होता है जबकि ओरिजिन क्या होता है? सेम होता है। तो उसको कहते हैं हम लोग समजात अंग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा वो क्या होगा? समवर्ती अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस
16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? तो याद रहे आपको जो है, जो इनके बीच की कड़ी और कड़ी का एक लिस्ट आप बना लीजिए जो है। इनमें से देख रहे हैं एक आध दो क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है? पेरिपेटस, सॉरी ये आंसर नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। आर्कियोप्टेरिक्स नहीं, ये नियोपिलाइना, ठीक है, नियोपिलाइना क्या है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है गति प्रेरक द्वारा, वेगस तंत्रिका द्वारा, सिंपैथेटिक नर्व द्वारा, इनमें के सभी द्वारा। तो इसका ऑप्शन आपका सही क्या सही होगा? इन सभी के द्वारा सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 101। कौन जोड़ी सही है? देखिए इसमें से कौन जोड़ी सही बताया जा रहा है कि माइक्रोलेसिथल एग, डिप्नोई, होमोलेसिथल एग, एम्फीबिया, मेजोलेसिथल एग बर्ड, सेंट्रोलेसिथल एग इज इंसेक्ट। देखिए सेंट्रोलेसिथल जो एग होता है ये किसमें? इंसेक्ट में पाई जाती है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है संलग्नता, युग्मन एवं प्रतिकर्ष और प्रतिकल्पना का सूत्र दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? ये है टीएच मॉर्गन के द्वारा दिया गया। बैलेनोग्लासस को सामान्यतः जाना जाता है। देखिए बैलेनोग्लासस जो होता है यह प्रोटोकार्डेटा का मेंबर होता है। तो बैलेनोग्लासस याद रखिए, ये सबसे पहला बैलेनोग्लासस प्रोटोकार्डेटा का मेंबर होता है, जिसको हम लोग टंग वर्म के नाम से भी जानते हैं। इनको 3 भागों में बांट दिया गया था। सबसे ऊपर सुंड लाइक स्टेज, जिसको प्रोप्सिस के नाम से हम लोग जाते हैं, और कॉलर एंड टेल। तो इसका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? जी हाँ, क्रीमी, टंग वर्म के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रासोफिला में लिंग निर्धारण निर्भर करता है। तो देखिए एक्स क्रोमोजोम पे तो निर्धारित करता ही है, और यहाँ पर एक्स के साथ क्या है? ऑटोसोम भी दिया गया है, तो इसलिए आंसर सही होगा एक्स क्रोमोजोम एवं ऑटोसोम दोनों पर निर्भर होता है। देखिए नॉनसेंस कोडान है। अब देखिए यहाँ पर नॉनसेंस कोडान और सेंस कोडान, ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है ये है। तो देखिए जब भी सेंस कोडान और नॉनसेंस कोडान की बात करता है तो उसमें देखिए ए यू जी, जी यू जी, इसको पढ़िए आओ जी जाओ जी। ये इनिशिएशन कोडान होता है। इनिशिएशन कोडान का मतलब क्या होता है? प्रोटीन या समारंभन कोडान के नाम से हम जानते हैं एयूजी और जीयूजी। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नॉनसेंस कोडान क्या होता है? यू ए, ठीक, यू जी ए, ठीक है। फिर क्या होता है आपका जो है यू ए जी। तो देख रहे हैं यू सब में कॉमन है, ये भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। ये आ, फिर आज, फिर गा, मतलब डबल ए जी और जी ए, ये तीनों क्या होते हैं? यू ए, यू जी ए और यू ए जी, ये तीनों क्या होते हैं? नॉनसेंस कोडान होते हैं। यहाँ मतलब इसका टर्मिनेशन कोडान के नाम से जानते हैं हम लोग जो है। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? रुक जाती है, इसीलिए इसका नॉनसेंस कोडान रखा गया है। इसलिए जो आपका आंसर सही होगा ये देख सकते हैं यू ए जी, यू ए यू जी ए, मतलब थर्ड आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चरण में एक सेंट्रोमियर 2 में विभाजित होता है? देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसमें क्या होता है कि एनाफेज प्रोसेस में क्या होता है? ये बताइए, एनाफेज फर्स्ट में। नेक्स्ट है कौन प्राणी अंडा देने वाला स्तनधारी है? देखिए टैकीग्लासस, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। टैकीग्लासस क्या होता है? ये अंडा देता है और स्तनधारी भी है, ठीक है। कुछ पक्षियों में पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि कहलाता है? प्रीन ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, हरित ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड। तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रीन ग्लैंड होता है ये, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है एक जरायुज सर्प है, रसल के अगर घोसस या द रसल पिटलेस वाइपर,
ये आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। वह ग्रंथि जो नर छिपकली के जांघ के निचले पृष्ठ में पाई जाती है, तो क्या होती है? पहला ऑप्शन है सीरोफिक ग्लैंड, फीमोरल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड और स्टिंग ग्लैंड। ठीक है, तो आपका जो ये क्या होता है, फीमोरल ग्लैंड होता है। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रोगजनक कसाभी नहीं है? लिस्मानिया, देखिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये प्रोटोजोआ का सब डिजीज ये है, जैसे लिस्मानिया का लिस्मानिया डोनोवानी, इससे होता क्या है कि काला अजार रोग उत्पन्न होता है। कौन रोग? काला अजार। तो काला अजार रोग इससे तो उत्पन्न होता ही है। और एक अगर देखा जाए, फिर नेक्स्ट इसमें देखा जाए, ये दूसरा है ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की सीसी फ्लाई, सी फ्लाई मक्खी जो होता है, जिससे क्या होता है, सीसी फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होता है। फिर आपका जो बचता है यहाँ पर जो है गियार्डिया और नाक्टिकुलम। तो नाक्टिलुका जो क्या होता है, इससे ये रोग मतलब कसाभी नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब आपका आंसर कौन सी होगा, फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूनियो का ग्लोचिडियम लार्वा क्या होता है? स्वतंत्र रूप में तैरता है, मछली पर वायु परजीवी के रूप में होता है, मछली पर अंतः परजीवी और निचले तल में रहता है। तो आपको जो ऑप्शन सही होगा वह मछली पर वायु परजीवी के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा लेमा शब्द दिया गया था। देखिए जो प्लाज्मा लेमा शब्द जो होता है वह नागेली एंड क्रैमर द्वारा दिया गया था। चिकने अंतर्दबी रेटिकुलम निष्पादन करता है, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, इज परफॉर्म्स सिंथेसिस ऑफ लिपिड ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक, स्ट्राल मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन। तो इसमें देखिए है क्या, इसमें ऑप्शन देख रहे हैं ए, मतलब 1 2 3 4। तो इसमें याद रखिए सभी इसका फंक्शन होता है, इसका मतलब सही कौन सा होगा, ऑल ऑफ या ऑल आर करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पक्षी का अंडा श्वेतक का सबसे भीतरी स्तर कहलाता है। तो जो श्वेतक का सबसे भीतरी स्तर कहलाता है वो आपका क्या होगा, डेंस एल्बुमेन, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में गुदा किसमें अनुपस्थित होता है? अब देखिए गुदा किसमें अनुपस्थित होता है, जोंक में, गोल कृमि, केचुआ एंड चपटा कृमि। ये किसमें होगा आपका, फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म क्या होता है, गुदा अनुपस्थित होता है। स्तने में हनु निलंबन किस प्रकार का होता है? तो मैमेलियम जो होता है, हनु निलंबन जो होता है वो हम लोगों में कैन्यूस्टाइलिक, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण वो हमेशा आर्निथीन चक्र द्वारा ही होता है, राइट। नेक्स्ट है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। देखिए लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जिनको एक्सटर्नली देखकर ही हम बता पाएँ कि यह मेल है या फीमेल है। तो याद रखिए हाइड्रा में नहीं होता है, केचुआ में नहीं हो पाता है और आंत कृमि में नहीं होता, ये केवल सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, एस्कैरिस, एस्कैरिस लिम्बोकार्डिस में। याद रखिए इसमें जो मेल एस्कैरिस होता है वो मेल एस्कैरिस क्या होता है, राउंडेड होता है, जबकि फीमेल एस्कैरिस क्या होता है, ये लंबा होता है। मतलब फीमेल एस्कैरिस लंबा होता है जबकि मेल एस्कैरिस क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तंत्रिका तंत्र लेकिन मस्तिष्क नहीं है, वो क्या होता है, हाइड्रा। मीन्स नाइडेरिया संघ या सिलेंटेटा संघ का जो मेंबर होता है हाइड्रा, इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन उसमें ब्रेन एब्सेंट होता है। अरस्तु की लालटेन पाया जाता है। देखिए अरस्तु की लालटेन का पहले मेन वर्क क्या होता है, अरस्तु की लालटेन जो सबसे मुख्य जो कैरेक्टर है वो क्या होता है, इकाइन आइडिया में होता है। यह होता किस में, सी आर्चिन। जो सी आर्चिन होता है किस में होता है, सी
आर्चीन में होता ये है। और सी आर्चीन में जो अरिस्टोटल की लालटेन जो होती है, इसका जो मुख्य रूप से काम क्या होता है, भोजन को चेविंग करना, मतलब भोजन को चबाने का काम ये करते हैं। नेक्स्ट है डिम्भक जनन देखा जाता है एम्बिस्टोमा में, एलाइटीज में, साइकान में, सैकुलाइना में। ये किस में देखा गया है? आपका आंसर क्या है? सैकुलाइना में। नेक्स्ट है वृक्क एक जैव प्रमुख अंग है क्योंकि वह सहायक है शरीर के द्रव्य के नियमन में, अम्ल क्षार संतुलन के नियमन में, उपापचयी अपशिष्ट के निष्कासन में, इनमें से सभी कार्यों में। यही सही आपका है लास्ट, इनमें से सभी कार्यों में होता है। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था होती है। ये भी देखिए आपके जो प्रोटोजोआ में पैरासाइट में ये मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, तो इनमें याद रखिएगा जो है जो स्पोरोजोइट मीन्स थर्ड ऑप्शन, जो बीजाणु होता है ये क्या होता है? ये संक्रामक अवस्था होती है। 125वां क्वेश्चन है परजीवी बधियाकरण पाया जाता है फैसियोला में, नेरिस में, सैकुलाइना में, पैलियोमॉन में। तो किस में होता है? सैकुलाइना में। इस तरह देखिए हम लोग 2000 टीजीटी बायोलॉजी 2009 का टोटल क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। मतलब आज 125 तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हमने आपको बताया था कि हम लोग का एक टेस्ट सीरीज चल रहा है ये। अभी हम लोग टोटल टीजीटी बायोलॉजी जितने अब तक पेपर हो चुके हैं सभी पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर पीजीटी, इस तरीके के जितने क्वेश्चन अब तक पेपर हो चुके सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।